दोस्तों कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी सिस्टम हो, वो तभी अच्छी ढंग से वर्क कर सकता है जब उसमें दर्ज डाटा, उसमें फीड डाटा एकदम 100% एक्यूरेट हो, उसमें कोई भी विसंगति नहीं हो, कोई भी त्रुटियां नहीं हो, सारा डाटा एक तरीके से सैनिटाइज डाटा उसमें भरा गया हो, तब जाके वो सिस्टम एक्यूरेटली वर्क कर सकता है अपने प्रोग्राम में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि एचआरएमएस के सफल क्रियान्वयन के लिए, यानी कि एक तरीके से सक्सेसफुल के लिए, उसमें एंटर डाटा की क्वालिटी एकदम सही होनी चाहिए। यानी कि जो डाटा डीलिंग क्लर्क या एसआरडीसी के द्वारा फीड किया गया है वो डाटा एकदम 100% एक्यूरेट होना चाहिए, और वो डाटा समय समय पे अपडेट भी होना चाहिए। ये नहीं कि वो डाटा आउटडेटेड पड़ा हो। अगर डाटा आउटडेटेड पड़ा है तो फिर सिस्टम का एक तरीके से अपडेट रहना मुश्किल काम है। तो दोस्तों रेलवे के सभी एम्प्लॉय का एचआरएमएस में डाटा उनके डीलिंग क्लर्क यानी कि एसआरडीसी द्वारा भरा गया है। अब वो डाटा किस तरीके का भरा गया है या तो एम्प्लॉय को पता होता है, या आपका जो भी डीलिंग क्लर्क है उसको पता होता है, या यूनिट एडमिन को पता होता है। तो यहाँ पर मैं सारे रेलवे के कर्मचारियों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने एचआरएमएस के डाटा को देखें, अपने ईएसआर को देखें, अपने एम्प्लॉय मास्टर को देखें। ईएसएस मॉड्यूल में जाके सभी उन टैब को देख सकते हैं कि आपके डाटा में क्या भरा है, और उसके 100% सही होने की एक तरीके से पुष्टि करें। आप उसको इंश्योर करें कि आपका जो डाटा डीलिंग क्लर्क में भरा है वो डाटा 100% सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोरवाल टेक पर। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कहां पर आपको समस्या आ रही है, उसके लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। तो आइए दोस्तों अब हम मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। आपका जो डाटा एचआरएमएस में भरा गया है वो 100% एक्यूरेट है या नहीं, इसका डिसीजन किस तरीके से होगा और कैसे ये अपडेट होगा। तो सबसे पहले तो ये डीलिंग क्लर्क की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी एम्प्लॉय का जो डाटा भर रहा है वो 100% एक्यूरेट हो, यानी कि एचआरएमएस और आईपास दोनों में एम्प्लॉय का डाटा समान रूप से भरा गया हो और वो एसआर के अकॉर्डिंग एकदम अपडेटेड हो। दूसरी बात आती है कि जितने भी एम्प्लॉय का डाटा भराया गया है वो एक्सेप्टेड मोड में हो, ना कि वेरीफाई या ड्राफ्ट मोड में। सभी का डाटा एक्सेप्टेड होना जरूरी है, तभी जाके वो पास, पीटीओ, लोन वगैरह जितनी भी फैसिलिटी एचआरएमएस के एम्प्लॉय को दी जा रही है वो ले सके। तीसरी बात आती है कि उस डाटा को हम किस तरीके से सैनिटाइज कर सकते हैं, कैसे उसको हम फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा लगातार लेटर जारी किए जा रहे हैं कि एम्प्लॉय का जो डाटा एचआरएमएस में फीड किया गया है उसकी फाइन ट्यूनिंग करें, यानी कि उस डाटा को सैनिटाइज करें। उसके लिए एचआरएमएस में मिसलेनियस रिपोर्ट दी गई है। आगे अभी मैं आपको सिस्टम पे ले जाके बताऊंगा कि उन रिपोर्ट्स को आप कैसे देख सकते हैं और कैसे उस डाटा को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डाटा आपका गलत है, कहाँ पर आपको उस डाटा को सही करने की आवश्यकता है। और दोस्तों इसमें एम्प्लॉय का भी सबसे बड़ा रोल है कि एम्प्लॉय को अपना एसआर जरूर देखना चाहिए। अब तो एम्प्लॉय को एचआरएमएस का जो एप्लीकेशन है उस पर भी, या आपका एचआरएमएस का साइट पर ओपन करके आप एचआरएमएस को किसी भी ब्राउजर पर ओपन करके अपना एसआर देख सकते हैं, और वहाँ पे आपका जो डाटा भरा गया है उसके 100% सही होने की पुष्टि करें। अगर आपका डाटा कहीं भी गलत है तो प्लीज़ अपने डीलिंग क्लर्क को कांटेक्ट करें और आपके डाटा को तुरंत सही करवा ले, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े बाद में। नहीं तो जब आपका रिटायरमेंट होता है तो दिक्कत होती है, आपका पास गलत बनता है तो दिक्कत होती है, आपकी सैलरी गलत बनती है तो दिक्कत होती है, फिर बोला जाता है कि हमारा तो डाटा ही गलत भरा गया है। तो दोस्तों डीलिंग क्लर्क की तो जिम्मेदारी होती ही होती है, और कहने के हद तक एम्प्लॉय को खुद की भी एक अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि उसका डाटा 100% सही भरा है या नहीं भरा है, वो भी इंश्योर जरूर करें। अब चलिए हम एचआरएमएस में देखते हैं कि ये डाटा की जो विसंगति है वो लिस्ट हम कहाँ से प्राप्त करें और वो कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उसको सॉल्व करें। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक डीलिंग क्लर्क की आईडी से लॉगिन करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने रोल डीसी का ले रखा है, और ये डाटा आपको डीलिंग क्लर्क और यूनिट एडमिन दोनों की आईडी पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इस एडमिन सेक्शन वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पे ये एडमिन सेक्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद मिसलेनियस रिपोर्ट का एक ऑप्शन आएगा। इस मिसलेनियस रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे बहुत सारी मिसलेनियस रिपोर्ट्स हैं। ठीक है,
और ये डाटा इतने तारीख को अपडेट हुआ है, ये टाइम भी दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको किस तरीके की रिपोर्ट चाहिए, कौन सा डाटा आपको चाहिए जिसकी आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो डाटा मिसमैच है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखिएगा इतने सारे दुनिया भर के लगभग 25-26 ये आपको दी गई हैं रिपोर्ट्स, जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि किस एम्प्लॉय का कौन सा डाटा गलत भरा गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मान लीजिए जैसे हमने आधार इनकंसिस्टेंसी वाला ले लिया, इसको सेलेक्ट किया, गो किया। गो करने के बाद ये लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपके पूरे यूनिट की लिस्ट रहेगी। और इस लिस्ट में से देखिए सबसे पहला होता है डाटा टाइप, यानी कि आधार मिसमैच और नील। यहाँ पे कोई भी आधार भरा नहीं गया है। HRMS और आई-पास, ये डाटा HRMS और आई-पास के कंपैरिजन को दिखाता है। अब इस ब्लैंक का मतलब है कि यहाँ पर आपने कोई भी इसका आधार नंबर नहीं भरा है। ये एम्प्लॉय की HRMS आईडी होती है, ये एम्प्लॉय का आई-पास आईडी होती है, ये एम्प्लॉय का नाम होता है, उसका रेलवे यूनिट होता है, और ये होती है डीलिंग क्लर्क की आईडी, और ये होती है बिल यूनिट की आईडी। और यहाँ से सर्च करके आप पर्टिकुलर किसी DC, किसी एम्प्लॉय या किसी बिल यूनिट के डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी डीलिंग क्लर्क है वो अपना आईडी डाले। जैसे ये मैंने एक डीलिंग क्लर्क की आईडी डाली, तो देखिए इनके पास एक एम्प्लॉय है जिनका आधार नंबर इन्होंने नहीं भरा है। तो इस तरीके से वो पर्टिकुलर डीलिंग क्लर्क अपना डाटा फिल्टर करके देख सकता है कि उसके किस किस एम्प्लॉय का उसने आधार नंबर नहीं भरा है, या भरा है तो वो गलत है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बेसिक पे मिसमैच है, इसको ले लेते हैं। इसका मतलब है कि आपके HRMS और आई-पास में दर्ज बेसिक पे गलत है। अब यहाँ पे देखिए पहले वाली जो पे है वो होती है HRMS की, और दूसरी वाली पे होती है वो होती है आई-पास की। यानी कि HRMS में 20,300 पे पड़ी है और आई-पास में 20,900। अब ये आपको चेक करना है कि किस में ये सही है, किस में गलत है। जिसमें भी ये गलत पड़ा है उस मॉड्यूल में जाके आपको ये सही करना है। HRMS में गलत है तो HRMS में सही करना है, और आई-पास में गलत है तो आई-पास में सही करना है। यहाँ से फिर वही एम्प्लॉय की HRMS आईडी है, बिल यूनिट है, और ये क्या क्या डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आते हैं, मान लीजिए आपका बिल यूनिट इनकंसिस्टेंसी है कि आपका आई-पास में बिल यूनिट कुछ और पड़ा है और HRMS में कुछ और पड़ा है। ये क्यों होता है कि जब आपका कोई भी एम्प्लॉय ट्रांसफ़र होके आता है तो उसके HRMS में पुराना वाला ही पड़ा रहता है जब तक आप उसको मैनुअली अपडेट नहीं करते हैं तो। और आई-पास में जब उसका आप सैलरी बनाते हैं तो बिल यूनिट ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपको बनाना होता है आप सही बिल यूनिट असाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला बिल यूनिट पड़ा है HRMS में जो कि गलत है, और दूसरा पड़ा हुआ है आई-पास में जो कि सही है। तो इस बिल यूनिट को आपको HRMS में सही करने की आवश्यकता है। तो आप एम्प्लॉय मास्टर के करंट स्टेटस टैब में जाके उस एम्प्लॉय का बिल यूनिट सही कर देंगे और उस डाटा को आप एक्सेप्टेड करवा देंगे। तो यहाँ पे देख ले एम्प्लॉय की डिटेल रहेगी, और यहाँ पे डीलिंग क्लर्क का HRMS आईडी और बिल यूनिट, जहाँ से आप डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सेल में PDF में प्रिंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक्सेल में डाउनलोड करके जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। जैसे इसमें डेट ऑफ बर्थ इनकंसिस्टेंसी, यानी कि आई-पास और HRMS में डेट ऑफ बर्थ गलत पड़ी है तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही भरी है या गलत है। तो यहाँ देखिए ये HRMS की है और ये आई-पास की है। अब आपको ये फाइंड करना है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो HRMS में गलत है या आई-पास में। अगर HRMS में गलत है तो HRMS में सही करनी है, और आई-पास में गलत है तो आपको आई-पास में सही करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको किसी भी एम्प्लॉय के कौन कौन सा डाटा गलत है उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और इस लिस्ट से आप अपने को असाइन किसी भी एम्प्लॉय का डाटा चेक करके उस डाटा को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कि आप किसी भी एम्प्लॉय के गलत डाटा को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती है जो आपको देखनी चाहिए। और ये ज़रूरी है कि यूनिट एडमिन और डीलिंग क्लर्क कृपया इसको रोजाना देखें और देखने के बाद इस डाटा को आइडेंटिफाई करें और करेक्ट करें, दोनों आई-पास और HRMS में। आई होप दोस्तों सारे डीलिंग क्लर्क यानी कि SRDC, यूनिट एडमिन और एम्प्लॉयज़ को इस बात का भली भांति ख्याल रखना है कि सभी एम्प्लॉयज़ का डाटा सही भरा है। आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।